किशोर कुमार के बारे में कहा जाता है, किशोर कुमार एक बहुत ही मनमौजी किस्म के इंसान थे। वह जो चाहे वह कर जाते थे और वह कब क्या कर जाएं ये कोई नहीं जानता। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित बागलेवी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महान गायक किशोर कुमार और आपातकाल के दौर के से गुजर रहा था। तब आम जनता तो परेशान थी ही, लेकिन आम जनता के साथ साथ बॉलीवुड के कलाकारों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा था। बात दरअसल ऐसी थी कि इमरजेंसी के निर्णय को सही साबित करने के लिए सरकार चाहती थी कि बॉलीवुड उनकी मदद करे। आपातकाल के अपने निर्णय को सही ठहराने एवं इसके प्रचार प्रसार के लिए सरकार चाहती थी कि बॉलीवुड के कलाकार आगे आएं और उनका प्रचार करें, ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा इसकी अच्छे तरीके से जानकारी पहुंच सके। और सरकार चाहती थी कि उनका 20 सूत्रीय जो प्रोग्राम था उसको बॉलीवुड वाले आगे आकर जनता को बताएं। और तो भैया कुछ कलाकार तो उसमें ऐसे थे जो बिल्कुल परेशान होकर, मन मार के, त्रस्त होकर सरकार की ओर झुक गए। सरकार का निर्णय मान लिया कि चलो जो भी है हम आपका काम करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ कलाकार ऐसे थे जिन्होंने भले ही अस्थायी रूप से लेकिन सरकार के इस नियम का विरोध किया और उनके विरोध में खड़े हो गए कि ऐसा है, हम ये काम नहीं करेंगे। और उन्हीं में शामिल थे हमारे एक महान गायक किशोर दा। बात दरअसल यह थी कि किशोर कुमार तब बुलंदी पर थे। किशोर कुमार तब राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और देवानंद साहब की आवाज़ हुआ करते थे। और यह तीनों एक्टर उस ज़माने में नवयुवकों के लिए, मतलब जो युवा पीढ़ी थी उसके लिए एक रोल मॉडल थे। सारी युवा पीढ़ी इन्हें फॉलो किया करती थी और ऐसे में सरकार इस मौके को भुनाना चाहती थी। सरकार चाहती थी कि अगर किशोर कुमार आगे आकर उनकी नीतियों के बारे में या आपातकाल के बारे में जनता को बताएंगे तो जनता को आसानी से बात समझ में आएगी और जनता उनका सपोर्ट भी करेगी। इसलिए सरकार जो है किशोर कुमार को आगे लाना चाहती थी और वह चाहती थी कि किशोर कुमार उनका समर्थन करें और आगे आगे जनता को इस बारे में बताएं। उन्होंने इसके कई प्रयास किए जो कि संभव नहीं हो सके, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया किशोर दा अपनी धुन के पक्के थे। वो वही करते थे जो उनको पसंद होता था। और जब सरकार के काफ़ी प्रयासों के बाद किशोर कुमार उनकी बात पर राजी नहीं हुए, तब सूचना मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी मिस्टर CB जैन ने किशोर कुमार को फ़ोन किया और उनसे बात की इस बारे में और कहा कि वह उनसे मिलना चाहते हैं, मिलकर वह बताएंगे कि सरकार क्या चाहती है और उन्हें क्या करना है। लेकिन किशोर दा टालते रहे बात। लेकिन इस बार जब उन्होंने मिलने के लिए कहा किशोर दा से, तो किशोर दा के जैसे अतरंगी किस्से बताया आपको शुरुआत में ही कि वह वही करते थे जो वह चाहते थे। तो उन्होंने उनसे फ़ोन पर कह दिया कि वह अस्वस्थ हैं, उन्हें हार्ट अटैक की समस्या है और डॉक्टर ने उनको किसी से भी मिलने के लिए मना किया है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो मानते नहीं हैं। उन लोगों ने बार बार जब किशोर दा से इस बात के लिए संपर्क किया और किशोर कुमार परेशान हो गए, झल्लाने लगे एकदम, तो उन्होंने फिर उनसे साफ मना कर दिया कि भाई ऐसा है, मैं किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर रेडियो और टीवी पर कोई भी प्रोग्राम नहीं करूँगा और ना ही कोई स्टेज परफॉर्मेंस दूंगा। और किशोर दा की इस बात से जैन साहब को लगा कि उनका अपमान हो गया और ख़ुद को अपमानित सा महसूस करते हुए उन्होंने किशोर दा की यह बात सरकार को बढ़ा चढ़ा कर बताई और कहा कि किशोर कुमार बहुत ही असभ्य व्यक्ति हैं, अशिष्ट व्यक्ति हैं, वह सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। और सरकार इस बात से नाराज़ हो गई और किशोर कुमार के गानों पर रेडियो और टेलीविज़न के प्रसारण पर बिल्कुल रोक लगा दी। और इसके बाद जब किशोर दा के गानों पर ऑल इंडिया रेडियो और टेलीविज़न के प्रसारण पर रोक लगा दी गई तो इससे काफ़ी नुकसान भी हुआ, क्योंकि उस ज़माने में आम जनता की मनोरंजन का साधन सिर्फ रेडियो ही हुआ करता था। ग्रामोफोन रिकॉर्ड, वो जानते हैं ना आप, एक काला काला सा गोल गोल सा, वो ग्रामोफोन रिकॉर्ड और टेप कैसेट्स आम जनता की पहुंच से बहुत दूर थे और काफ़ी महंगे भी थे, इसलिए हर कोई उन्हें अफोर्ड नहीं करता था। सरकार का यह फैसला, किशोर दा के गानों को बैन करने का फैसला, केवल किशोर कुमार को सबक सिखाने के लिए नहीं था, बल्कि इंडस्ट्री में जो जो उनका विरोध कर रहे थे उन सबके लिए एक उदाहरण के लिए सरकार ने ऐसा किया था, ताकि सब इस फैसले से सीख ले सकें। और सरकार के इस फैसले का फिर भी विरोध किया गया, लेकिन आपातकाल में जो जो आवाज़ सरकार के खिलाफ उठी वह दबा दी गई।
अब ज़्यादातर फिल्म मेकर सरकारी झमेलों से बचने के लिए किशोर कुमार को फिल्मों में लेने से बचने लगे और इधर दूसरी तरफ सरकार भी किशोर कुमार पर काफ़ी शिकंजा कसने लगी और आयकर विभाग के भी काफ़ी कुछ नोटिस किशोरदा को भेजे गए और यह लगभग सब 3 महीने तक चलता रहा। किशोरदा ने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने डटकर सरकार का विरोध किया, लेकिन फिर अंत में कुछ समय के लिए ही किशोर कुमार डगमगा गए और उन्होंने सूचना मंत्रालय को एक पत्र लिखा। उसमें कहा कि जी मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सीबी जैन जो जॉइंट सेक्रेटरी थे उनको लग रहा था कि किशोर कुमार ने उनका अपमान किया था और इसी का बदला लेने के लिए उन्होंने किशोर कुमार से कहा कि जी हम आपका बैन हटा देंगे, लेकिन आपको इस नोट में यह दर्ज करना होगा कि आपका यह बैन यह देखने के बाद हटाया जाए कि आप सरकार का कितना सहयोग करते हैं। किशोरदा इसके लिए राजी नहीं हुए। किशोरदा ने यह नहीं किया, लेकिन इस ज्यादती से एक बार फिर बॉलीवुड में गुस्से की लहर दौड़ गई और बॉलीवुड के काफ़ी लोग किशोरदा के समर्थन में आगे आए। उनमें सत्यजीत रे, विनोद खन्ना, मोहम्मद रफ़ी साहब और देवानंद साहब का समर्थन किशोर कुमार को मिला। बाद में रफ़ी साहब और मन्ना दा दोनों ने मिलकर सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोला। रफ़ी साहब ने तो संजय गांधी से यहाँ तक कह दिया था कि इस प्रकार का फैसला लेने के बाद आप अपने आप को किस हक से पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे महान आदमी का पोता कहते हैं। कहा जाता है कि रफ़ी साहब और मन्ना डे इनके प्रयासों की बदौलत ही किशोरदा पर लगे बैन को हटाया जा सका। यह इन्हीं के प्रयासों का फल था कि जल्दी ही किशोरदा का बैन हट गया और किशोरदा इस परीक्षा में पास हुए। उन्होंने सरकार के इस गलत फैसले का डटकर विरोध किया, सामना किया और एक लोकप्रिय और सुरीली आवाज़ की जीत हुई। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। तो दोस्तों, जैसा कि किशोरदा का नाम था किशोर, जिसके नाम में ही शोर हो उसकी आवाज़ को भला कौन दबा सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करके जाना। आप लोग लाइक नहीं करते हो। वीडियो के बारे में जो विचार हैं, समझ रहे हैं ना, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, पहुंचाइए। आपके कमेंट से हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि काम कैसा चल रहा है और उसमें क्या क्या सुधार की ज़रूरत है। आप बताएंगे, हम करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।